अब्राहा को काबा से इतनी नफरत क्यों थी कि उसने 37,000 की फौज और हाथियों के साथ काबा पर हमला कर दिया। काबा पूरे अरब की सबसे मुक़द्दस जगह बन चुका था। हर साल हजारों लोग मक्का आते इबादत के लिए, और इसी वजह से मक्का अरब का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका था। अब्राहा को यही बात जाला रही थी। मक्का वालों के पास ना कोई बादशाह, न कोई फौज, फिर भी पूरा अरब उनके गिर्द क्यों घूमता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए अब्राहा ने येमेन की राजधानी सना में दुनिया का सबसे आलीशान चर्च बनवाया, सोने, हीरे, जवाहिरात से सजा हुआ। सोचा, अब लोग काबा छोड़कर यहीं आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। पूरा अरब फिर भी उसी पुराने काबा की तरफ जाता रहा। यहीं से शुरू होती है अब्राहा की असली कहानी। वो किसी बादशाह का बेटा नहीं था, बल्कि रोमन एम्पायर के एक छोटे शहर के एक छोटे बिजनेसमैन का गुलाम था। येमेन और हबशा की पुरानी जंग में रोमन एम्पायर ने अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद के लिए अब्राहा को भेजा, 1 लाख की फौज के साथ, और अब्राहा ने येमेन के यहूदी हुक्मरानों को तबाह कर दिया। इस जीत के बाद अब्राहा इतना ताकतवर हो गया कि उसने येमेन को हबशा से अलग कर लिया और खुद अरब का सबसे बड़ा बादशाह बन बैठा। लेकिन एक चीज उसके कंट्रोल में नहीं थी, काबा। हर साल हजारों लोग मक्का जाते रहे। जब चर्च भी फेल हो गया तो अब्राहा ने आखिरी फैसला लिया, काबा को ही गिरा दिया जाए। 60,000 की फौज हाथियों के साथ मक्का की तरफ बढ़ी। तारीख में अब्राहा एक ताकतवर बादशाह माना जाता है, लेकिन कई पुराने शिलालेखों में उसके मक्का जाने का जिक्र नहीं मिलता। मक्का पहुंचकर अब्राहा ने शहर के सरदार अब्दुल मुत्तालिब को बुलाया। अब्दुल मुत्तालिब बोले, आपने मेरे ऊंट कब्जा कर लिए हैं, उन्हें वापस कर दीजिए। अब्राहा हंस पड़ा, मुझे लगा तुम काबा की बात करोगे। अब्दुल मुत्तालिब का जवाब आज भी तारीख में गूंजता है, मैं ऊंटों का मालिक हूं, इस घर का मालिक कोई और है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अगला दिन हमले का हुक्म दिया गया, लेकिन हाथी आगे बढ़ने से इनकार कर गया। उसी लम्हे आसमान से अजीब परिंदे आए, हर एक की चोंच में पत्थर। परिंदे ऐसे कि ना पहले कभी देखे गए न बाद में। जहां पत्थर लगता वहां जिस्म गलने लगता। कुछ हिस्टोरियंस इसे स्मॉल पॉक्स की इंतहाई खतरनाक वाबा बताते हैं। अब्राहा की फौज तबाह हो गई। जो बचा वो जान बचाकर भाग गया। पूरा अरब ये कहानी सुनकर हैरान रह गया। कुरैश की इज्जत और तकात और भी बढ़ गई, और उसी साल ईरान के सबसे बड़े मंदिर की हजारों साल पुरानी आग बुझ गई।